नमस्कार प्रणाम, हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी है दिल्ली में। कहा कि भाई दिल्ली में होने जा रहा है महादंगल। भाई विधानसभा चुनाव है, आज 70 में से 30 सीट ऐसा है जिस पर पूर्वांचली और बिहारी का दबदबा रहता है, और जहां पर बिहारी की बात हो वहां पर भाभी जी नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस हम ही पहुंच गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में। काहे कि जानते हैं इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव बहुत खास है। काहे कि केजरीवाल लगे हुए हैं कि इस बार जो है एकदम अपना सत्ता जो है वो कायम रखना है। दूसरी तरफ बीजेपी एकदम पूरा प्लान की हुई है कि ना इस बार तो घर वापसी कर लेना है, इस बार जो है ना हमको एकदम अपना वनवास दूर कर देना है। अब तीसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ना हमको भी सत्ता में वापस आना है। अब दावा तो भाई सब कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये तभी पता चलेगा जब यहाँ की जनता से बात करेंगे। क्या है कि भाई जनता सब जानती है ना। आज हम चुने हैं, जानते हैं नई दिल्ली को, नई दिल्ली सीट से जानते हैं वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं भाई, यहाँ से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है ना, उसके मतलब बीजेपी उनको प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। शीला दीक्षित के बेटे लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित। आप समझिए कि कितना वीआईपी मामला है। काहे कि तीनों उम्मीदवार का बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री से, तो सोचिए कि कितना कांटा का टक्कर होगा। लेकिन भाई भाभी जी तो काम का हिसाब लेंगी। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में, आज जरा दिल्ली में देखते हैं कि कितना काम हुआ, किसका नाम हुआ। आइए। तो दिल्ली की सबसे वीआईपी सीट है नई दिल्ली की सीट, जहां से मुख्यमंत्री तीनों जो यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो तीनों का बैकग्राउंड मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। एक तरफ प्रवेश वर्मा है, बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। केजरीवाल तो खुद ही मुख्यमंत्री लगभग 11 साल से बने हुए हैं। उसके बाद शीला दीक्षित के खुद बेटे हैं, है ना। क्या लगता है इस बार जनता क्या मन बना रही है? दिल्ली के दिल में क्या है इस बार? मैम केजरीवाल को वो जिता रहे हैं मैम हम लोग। हाँ। क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हमें एक अच्छा मनीष सिसोदिया जी ने देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया। हाँ। और अगर शराब घोटाले मामले में जब नाम आया केजरीवाल जी का और जेल से आया तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और आतिशी जी को सीएम बनाया। तो हम ईमानदार और सच्चे नेता केजरीवाल को मानते हैं। और देखिए उन्होंने जो बाकी लोग जो है वो बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, जो पैसा का शो ऑफ कर रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए पटपटगंज सीट से अवध ओझा सर को उतारा गया है। तो एज ए स्टूडेंट मैम जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। अच्छा, आपने कहा कि पूंजीपतियों को सब जगह से सीट दिया जा रहा है। इस मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में भी ये बार बार कहा जाता है। खासकर देखिए कि अभी राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि उन्होंने जो है वो वादा किया था कि मिडिल क्लास की गरीबी दूर करेंगे, वो जो है उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो बिना बिजली और खराब पानी में रह रहा है और खुद जो है शीश महल में रह रहा है। इस चीज को देखिए केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई हम नहीं कर पाए, जहाँ तक पॉल्यूशन की बात हो रही है। लेकिन मैम अगर हम बात एक इकलौता सीएम है मैम, चीफ मिनिस्टर जो अपनी गलती को स्वीकार करता है, तो मैम ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। और पढ़े लिखों की आवश्यकता है मैम। ही वॉज अ इनकम टैक्स ऑफिसर मैम, वो इनकम टैक्स ऑफिसर अगर उन्हें घोटाला करना होता तो उस समय कर सकते थे। एज ए चीफ मिनिस्टर जब उन पर आरोप लगते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं मैम। क्यों नहीं मैम? मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? जब अहिंसा होती है वो शांति से जो है अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। देश में आग लग रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश में बेरोजगारी फैली है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर ही केजरीवाल आए थे। क्या लगता है 2 वादों को पूरा किया है उन्होंने? सक्सेसफुल इन करप्शन एंड डेवलपमेंट so development not any compared to any chief minister of Delhi and India. अच्छा, आम आदमी के लिए दिल्ली में क्या क्या बेहतर हुआ भैया? आम आदमी के लिए दिल्ली में क्या क्या बेहतर किया गया आप लोगों के लिए? सब कुछ बेहतर हुआ है, पहले से काफी बदलाव आ गया दिल्ली में। अब और बदलाव आएगा आने वाले टाइम में। जी कहिए ना। कोई बोलने वाला? क्या बताइए? नहीं, जो आप बता रहे हो 200 से ऊपर बिजली बिल आता है, कोई है बोलने वाला यहाँ पे? किसी से नहीं, आप बताइए, आप अपना ओपिनियन बताइए। अच्छा, एक बात, सुविधा किसने नहीं ली? बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, आम आदमी वालों ने, किसने सुविधा नहीं ली? उन्होंने फॉर्म भरवाए, सबने भरे नहीं भरे? बिल्कुल भरे ना सबने। अभी बहुत सारे नए वादे भी किए जा रहे हैं। क्या लगता है? किसी को कोई वादा पूरा नहीं करना, किसी को नहीं होगा। सिर्फ जो चले आ रहे हैं ना वही, जिन्होंने जो चल रहे हैं। अगर इन्होंने करने हैं तो और भी स्टेट हैं, 20 स्टेट हैं पूरे देश में, करो वादे पूरे। सबको सुविधा मिलेगी। कोई दिल्ली वालों को सुविधा देनी है? अच्छा, एक बात बताइए भैया कि क्या आखिर ऐसा कारण है कि जब लोकसभा की बात आती है तो बीजेपी यहाँ के मतलब कार्य 7 सीट पे जो है वो पूरा एकदम जगह बना लेती है, लेकिन जैसे ही विधानसभा की बात आती है तो फिर उनका वनवास खत्म नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो वही बताएंगे अपने। अब ये देखो ना, सारी स्टेटों के सीएम आज सब आ गए यहाँ। सब अपनी स्टेटों में भी तो फ्री करो, दिल्ली में फ्री करवाने आ रहे हैं। भाई सारी स्टेट हैं, उनमें सुविधा तो दिल्ली वाले अपने आप ही वोट देंगे। फ्री की राजनीति कितनी अच्छी है, बहुत बढ़िया, सभी फ्री में दे रहे हैं, मगर मिलेगा कुछ भी नहीं।
फ्री की राजनीति कितनी अच्छी है। फ्री में लेना किसको अच्छा नहीं लगता। फ्री में जब सुविधाएं मिलती है तो किसको अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता जी, नहीं लगता, पैसे दे के लेंगे। सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं अभी दिल्ली में खूब बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं। कुछ नहीं दिया, पैसे दे के खरीदेंगे जो भी। कोई 10 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं, कोई 15 लाख का जो है वो बीमा दे रहे हैं। 30,000 में मिलता है 20 लाख का इंश्योरेंस। कहाँ से दे देंगे 25 लाख का इंश्योरेंस। एक एक आदमी को देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले अलग वादा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग वादा कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम लोग अलग करें। नहीं, झूठ है सब। केजरीवाल भ्रष्टाचार और विकास के ही मुद्दे पर आए थे। आपको याद होगा कि सत्याग्रही के रूप में आए थे, है ना। वो तो एक लहर थी, लहर में निकल गए। हाँ, एकदम ईमानदार छवि वाले नेता के रूप में आए थे एकदम। तो वो छवि अभी तक बरकरार है कि नहीं। अभी तो बरकरार ही है और बरकरार है, जेल से आने के बाद भी। और क्या। हाँ, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है ना। चलिए बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए एक आम व्यक्ति अगर जेल चला जाए या जेल चलने की जाने की बात भी अगर उसके साथ हो जाए तो शायद उसका पूरे खानदान में ये हल्ला हो जाएगा कि वो जो है जेल जाके आया है। लेकिन मुख्यमंत्री से क्या लगता है, मुख्यमंत्री को क्या लगता है कि लोग जो है ये इस पर विचार नहीं करेंगे ना कि मुख्यमंत्री जेल जाके आए हैं या फिर उनपे बहुत सबसे पहली बात, पहले शीला दीक्षित का जब कार्यकाल था तो हम लोग तो बच्चे थे। हाँ। लेकिन हमने भी सुना है और थोड़ा बहुत देखा भी है, उनका बेहतर था। बट ये जो दारू वाला जो सिस्टम कर दिए ना, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लड़के 1 क्वार्टर पीते थे ना, उनका डोज 2 क्वार्टर हो गया। अब घर वाले अलग परेशान है, माँ बाप अलग परेशान है, बीवी अलग परेशान है। जहाँ मतलब दारू का जो ये इन्होंने ब्लैक वाला काम किया ना, इससे वाला गंदा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। शराब घोटाला। अच्छा, ये भी कहते हैं अब जब गली गली शराब जब ठेका खुलने की बात आ रही है तो गली गली उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक भी खोलने की बात कही है। मोहल्ला क्लिनिक में आप लोग का बढ़िया इलाज होता है। अरे मत पूछिए, सब सिर्फ नाम का है, काम का कुछ नहीं है। सिर्फ नाम है कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, वहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बेकार है, दुर्गति है दिल्ली की। और मैं तो यही चाहूंगा कि केजरीवाल की सरकार रहे ना, बीजेपी की सरकार आए, सीधी सी बात। अभी समझ में नहीं आता है कि तो मुख्यमंत्री हो गए, बार बार इस्तीफा दे देते हैं, कभी किसी और को बना देते हैं। मतलब क्या है, आप एक मुख्यमंत्री हैं। आज तक मैं किसी राज्य में नहीं सुना है कि मुख्यमंत्री मतलब जेल जाने के बाद अगर आ जा रहे हैं जमानत पे, चाहे जो भी है, तो इस्तीफा दे रहे हैं। झारखंड में हुआ था ना अभी। हुआ है तो सुनिए, दिल्ली है। दोनों की पत्नी एक साथ दिल्ली में मिलने भी आई थी। देखिए मेरा कल्पना सोरेन। दिल्ली है, राजधानी है, छोटा मोटा खेल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। पे काम करना है तो आपको केंद्र से मिलकर रहना होगा। पहले तो केजरीवाल साहब बोलते कि हमें काम नहीं करने दे रहा है जी। फिर बोलते कि हमने इतना फ्री कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, आप काम नहीं करने, आपने एक और अभी नया इल्जाम केजरीवाल ने लगाया है कि हरियाणा सरकार जो है उन्होंने यमुना में जहर मिला दिया है, इसलिए हम यमुना की सफाई नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली आपके अंडर में आता है, आप केंद्र से मिल के चले, उनसे बात विचार को अच्छा रखें। दिल्ली का भी जो यमुना जी है वो भी साफ हो जाएगा। आप मिलना नहीं चाहेंगे तो कहाँ से होगा? योगी जी ने तो बोला ही है कि जैसे हम महाकुंभ नहा के आए हैं सारे विधायक सांसदों के साथ, एक बार आप भी यमुना में जाके डुबकी लगा लीजिए। कहाँ जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए? अच्छा, आप तो जाना चाहिए ना वाले हैं। आपको पता है भाभी जी की दिल्ली से तो बड़ा है ना यूपी। योगी जी कैसे संभाल रखे हैं। देखिए वहाँ चोर गुंडा माफिया जितना भी सब मान गए, अपने आप से हाथ जुड़ रहे हैं। राज्य के सारे नेता जितना भी है, मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ सिंह से कि कैसे संभाली जाती है। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो वनवास उनका क्यों नहीं खत्म हो रहा है? और ये बीजेपी का सबसे बड़ा कलंक है। देखिए सब जगह वो राज करते हैं और यही ऐसा है कि जो उनके माथे पे कलंक है। और 2029 का जो ओलंपिक का है ना सिस्टम, तो वो उनको यहाँ पर राज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। ये सीपी एक टाइम पे ना लोग आते थे दिल्ली में सीपी घूमने के लिए। आज आप नोएडा घूम लो और क्राउड घूम लो, बड़ा फर्क है दोनों में। बड़ा आप नोएडा यहाँ आते हैं ना, लगता है कि हम पत्नी कहाँ कितनी गंदगी में आ गए। ये फ्री का जो चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा परेशानी कर रहा है सबको। लेकिन फ्री की राजनीति तो बड़ी अच्छी लगती है सबको लग रही है। जो बोला जाता है फ्री की रबड़ियाँ, सब तो सबको खाने में मजा आता है। लेकिन ना अब देखिए एक जमाने में ये एक प्रकार से लैंडमार्क था दिल्ली। क्योंकि देखिए कि अगर फ्री की राजनीति अच्छी नहीं लगती तो अभी इलेक्शन में जिसका भी आप घोषणा पत्र उठा के सब फ्री की चीजें दे रहे हैं। सब सिखा दिया ना, इस बंदे ने सिखा दिया सबको कि अगर रहना है ना तो करना पड़ेगा। फ्री में देना पड़ेगा। कहती है कि मैं भी दूंगा, चाहे उसे पता नहीं है, उसे ठकाठक हुआ है नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा अयोध्या का काम भी खराब कर दिया बेचारे ने, है ना, कलंक दे दिया अयोध्या के अंदर ना। थोड़ा कलंक अयोध्या में भी है। देखिए अगर देखा जाए तो माना कि योगी जी की तारीफ हो रही है, इतना बड़ा कुंभ को वो कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नहीं है उसके आगे। यहाँ तो बस हमारा बिजली और पानी का बिल नहीं आना चाहिए और बस में फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, फ्री की राजनीति अगर काम की नहीं होती तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जितना भी आदमी है ना उन सबका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, भर भर के फ्री की चीजें वहाँ पे दी गई है ना। कैसी है? ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। कैसा चल रहा है काम वाम सब, कैसा चल रहा है? मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है, क्यों? इनका चल रहा है बगल। अभी तो ठंडी का मौसम है तो लोग खूब आ रहे होंगे खरीदारी करने। चल रहा है काम।
ही चल रहा है, आप ही का काम अच्छा चल रहा है। पंडित जी मिश्रा है जी बनारस वाले, हाँ। इन्हीं का ही चल रहा है काम, हमारा नहीं। हाँ अच्छा देखिए, हम लोग जो है वो देख रहे थे कि क्या कुछ जो है वो नया हुआ, बेहतर हुआ, कितना कुछ बेहतर हुआ दिल्ली में। क्राइम को लेके बड़ा सवाल उठता है दिल्ली पे। इट इज दैट्स वेरी क्रिमिनल। हाँ पॉपुलेशन इज मोर, हाँ बट द क्राइम इज देयर ऑन हाई रेट। उसका कुछ है नहीं। क्राइम को लेके बहुत दिल्ली पे सवाल उठता है ना। क्राइम रेट भी ज्यादा है। और कल ही हमारे एक रिश्तेदार लेडीज है, वो कार से उतरी, उनका स्नैचिंग करके लेके गए। अरे बाप रे, हाँ, बैग स्नैचिंग, हाँ पर्स स्नैचिंग करके लेके गए। डे बिफोर यस्टरडे फिरा करके आए। बताइए। अच्छा ये बताइए, चलिए जैकेट वाली सुरक्षा तो अच्छी है, लेकिन देखिए अभी दिल्ली की सुरक्षा पर एक व्यक्ति सवाल उठा दिए। कौन उठाया? अभी आप आगे निकल गए कि महिलाओं के साथ जो बैग स्नैचिंग तुरंत हो जाती है। नहीं देखिए, महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ भी तो हो रही है। हाँ। अब फोन चोरी करके भाग रहे हैं, स्नैचिंग तो ऐसे महिलाओं के साथ तो नहीं है ना। हम भी अपना फोन छुपा लेते हैं भाई। हाँ अच्छा ये बताइए कि दिल्ली आम आदमी के लिए कैसी है? जो हम लोग जो नौकरी पेशा लोग हो गए, जो कहा जाए मिडिल क्लास लोग जो हम लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए दिल्ली कैसी, कितना विकास हुआ दिल्ली में आम व्यक्ति के लिए? विकास तो क्या है, मतलब वही देख ही रहे कि विकास क्या है। आप लोगों के लिए क्या विकास होता है? हाँ आप जा रहे होंगे तो अब नाले कूड़े पड़े ही हैं, सब क्या विकास? फ्री बिजली मिल रही है कि नहीं? क्या साफ पानी मिल रहा है? हाँ, तो बहुत मिल रहा है, वो तो आपको ही पता होगा। कितना फ्री बिजली मिला, हाँ कितना साफ पानी मिला। अच्छा ये बताइए, बरसात में दिल्ली के अलग अलग जगह से जो है बड़ी खराब तस्वीर आती है कि ये इतना बढ़िया इलाका और पूरा डूब गया, तो सच्चाई वो है ना। तस्वीर साफ हुई कि नहीं? अभी केजरीवाल ने वादा किया था। वापिस आएगा तब तो बारिश तो आने दो। अब अभी तो इस साल की बारिश में तो देख ही लिया लोगों ने। हाँ। अब दोबारा बारिश आएगी तब हर साल बारिश में इंतजार करते होंगे, अभी शायद इस साल ये तस्वीर बदल जाए, है ना? इस साल तस्वीर शायद बदल जाए, ऐसा सोचते होंगे बार बार। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो अभी बदला है कि नहीं? अच्छा पहले से कुछ माहौल बेहतर हुआ है कि नहीं? माहौल बहुत बेहतर हुआ, नहीं तो वरना कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। चाहे जहाँ भी देख ले उठा करके, यहाँ की बात, दिल्ली की सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह की बात कर रहा हूँ। हर जगह की बात है। हर जगह उठा के आप देख लें, हर जगह कहीं की माहौल कहीं बेहतर नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, अगर वोट देने लोग अभी यहाँ दिल्ली के लोग अगर वोट देने जाएंगे तो मोदी के बारे में सोचेंगे या केजरीवाल के बारे में, क्या लगता है? देखिए, जो जहाँ की सत्ता है वो वहीं के लिए सोचेंगे, ठीक है। हम अगर केजरीवाल में है तो हम केजरीवाल के लिए सोचेंगे। हाँ बात ये, हाँ। वो जिस जगह है वो वहीं सोचेगा। लेकिन एक चीज तो है कि आम जो लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो वो तो विकास के बारे में पहले सोचेंगे, है ना? वो तो पहले विकास के बारे में सोचेंगे। जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, जो किसी पार्टी का समर्थक नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है, तो वो तो पहले यही देखेगा कि विकास कितना हुआ है, हमारे लिए काम कितना बेहतर हुआ है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि काम सबसे पहले है और काम के आगे कुछ भी नहीं। तो भाई यूपी के कुछ लोग हम लोगों को मिले हैं दिल्ली में और इनसे जरा जानते हैं कि इनके लिए माहौल कितना बेहतर हुआ। केजरीवाल ने बहुत बड़ा वादा किया था। हाँ जी मैम, सारे वादे झूठे हुए, झूठे हुए, सारे झूठे हुए। बोला अभी ये फिर तो वादे कर रहे हैं हाँ। कि इस बार आऊंगा, हाँ। तो जो मैंने किया नहीं एक बार और चांस दो। मिडिल क्लास के लिए अलग से घोषणा पत्र बनाया है कि मिडिल क्लास के लिए हम अलग से बेहतर काम करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है, हाँ। तो इसके लिए हम अलग करेंगे। हाँ। जैसे हमारे लिए कर दिया ना, हाँ। निचले स्तर के लिए, हाँ। वही उनके लिए भी कर देंगे अगले आएंगे तो। हाँ क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हर घर जल, हाँ और हर घर जल आया, हाँ मगर उन्होंने ये नहीं बोला कि वो गंदा आएगा, सीवर का आएगा। हाँ और अभी यहाँ गए थे ये जमुना पार्क, हाँ। लक्ष्मी नगर में, हाँ तो अपनी रैली में उन्होंने बोला कि भाई हमको वोट दो, हमने अपने वादे किए, हर घर जल आया। हाँ तो उन्होंने हाँ भैया आया, हाँ। अपने वादे तो पूरे लेकिन किए। उन्हीं की- मगर हाँ। मेरे पास 10 वोट है, हाँ। मैं 10 वोट आपको दूंगा, मैं उसी नल का पानी लेके आ रहा हूँ, आप पी लो बस। बस पी लो और अब आप हम पी लो, वोट मैं आपको 10 देने। के 10 वोट दूंगा। हाँ और वो रुके भी नहीं, हाँ। भागते हुए चले गए। हाँ। और अभी देख रहे हो, अभी उन्होंने कह रहे मोदी जी ने क्या किया? हाँ क्या क्या मोदी जी ने बताइए ना, क्या क्या मोदी जी ने? मोदी क्या मौका तो मोदी जी को क्या दे? मौका दो, MP वो है। 15 साल क्या किया इसने? इसने 15 साल क्या किया? 15 साल क्या क्या मैं बता रहा हूँ, मौका दो ना दूसरों का दो। मौका क्या दे? उनको कुछ कर नहीं देते। पंजाब में गए हैं, पंजाब में क्या? तुम पंजाब गए ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा तुम्हें? पंजाब यहाँ बताओ। हाँ बोले, क्वेश्चन कीजिए ना। ये बताइए, केजरीवाल हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे मोदी हो गए, वादा तो तीनों कर रहे हैं, लेकिन वादे पे यकीन किसके किया जा सकता है? केजरीवाल पे। उसने किया था मोदी पे। नहीं नहीं हमारे यूपी में जितने वादे थे सब पूरे हुए, दिल्ली के वादे पूरे नहीं हुए। जब तक
विपक्ष में कोई नेता मजबूत नहीं होगा ना, सही से अच्छा, विपक्ष के अभी देखिए देश में विपक्ष के बड़े नेता है राहुल गांधी। उन्होंने बड़ा जो है वो कठोर बयान दिया केजरीवाल के बारे में कि इन्होंने कहा था कि हम मिडिल क्लास की गरीबी दूर करेंगे और खुद रहते हैं शीश महल में और जनता गंदा पानी पी रही है। शीश महल को अपना उन्होंने नहीं बनाया, वो तो मुख्यमंत्री का भाषण है, वो आप मान लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सुविधा नहीं लेंगे सरकारी। यदि अभी मोदी जी ने एक कारपेट ली है 3 करोड़ रुपए का, वो किस लिए ली है? वो उसमें पैदल भी तो चल सकते थे। कहते हैं रोड शो करता हूँ तो पैदल चल सकते हैं। 3 करोड़ का रोड क्यों लिया कारपेट? क्यों लिया? आपने देखा न्यूज में वो तो मैं बता रहा हूँ तसल्ली की बात। देखिए केजरीवाल जी जो ना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने नहीं देते, करने नहीं दे रहे। केजरीवाल को काम नहीं करने देते मोदी जी। लेकिन ऐसा नहीं है मैडम, काम की बात काम करने का इच्छा भी होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, जो उन्होंने वादा भी किया था, कुछ वादे भी किए थे। आज के टाइम में आप किसी भी जगह चले जाओ, चाहे आप सरकारी मतलब स्कूल के पीछे भी चले जाओ या किसी भी ऐसे जो अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा कि गली गली में हमने स्कूल खोल दिया है और अभी जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये बात सही है क्या? मैडम जी आजकल सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, मैंने देखता हूँ, मैं छुरी और पिस्टल लेके चलते, इतने छोटे छोटे बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, आप इतना बुरा हाल है पूछो मत। पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल बेकार है। स्कूल में से अगर 90% बच्चे निकलते हैं तो IPS अच्छी स्टेट में पढ़ते हैं, वो तो सरकारी नहीं है तो प्राइवेट स्कूल है वो। तो फिर एक तो कहने वाली बातें हैं, अच्छी स्टेट पढ़ने वाला बच्चा। उन्होंने बोला मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, जब सत्येंद्र जैन बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? स्वास्थ्य मंत्री। मैक्स में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं जाते? अच्छा, ये बड़ा आरोप लगता है कि जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं वो सब दिल्ली छोड़ के जो है वो विदेश में इलाज कराने जाते हैं और हम लोग को कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। तो मोहल्ला क्लिनिक अगर बढ़िया रहेगा तो जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक में जा सकते हैं अगर आम आदमी और खास आदमी दोनों के लिए एक ही सुविधा होनी चाहिए। और यहाँ VIP लोगों के लिए VIP सुविधा है, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे लिए बना है मोहल्ला क्लिनिक, तो हम लोग उसमें जाएंगे तो इलाज हो जाएगा ना बढ़िया से? इलाज के नाम पे तो सिर्फ बस आप समझ ही रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सब जगह सिर्फ फव्वारा है। फव्वारा है। हाँ, होना जाना कुछ नहीं है, जिसमें पानी कम रहता और बस है ना। हाँ, यही हो रहा है। आज कम धुआं ज्यादा। बस कितना बदला दिल्ली अगर 5 साल की बात करें, क्योंकि अब वैसे तो पूरा 11 साल पीछे जाना चाहिए अगर केजरीवाल की बात करें तो, लेकिन हम सिर्फ 5 साल ही कहते हैं क्योंकि एक कार्यकाल को हम लोग गिन रहे हैं। तो पूरे 5 साल में कितना विकास हुआ यहाँ पे? मेरा तो ये कहना है पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है हर क्षेत्र में। कई जगह में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, पर ये कहेंगे कि इस 5 साल में बहुत डेवलप हुआ है। अच्छा, कौन से सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की जरूरत सबसे पहले है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर IT सेक्टर में और थोड़ा कंपनीज अगर आता तो यंग जनरेशन में और थोड़ा बदला और थोड़ा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। वैसे तो दिल्ली कहा जाए कि राजधानी है तो लगभग हर देश के जितने राज्य से लोग आते हैं उन सब के लिए कुछ न कुछ स्कोप यहाँ पे रहता है। जरूर, पूरे इंडिया से, जैसे कि मैं बंगाल से हूँ, यहाँ पे हूँ अभी, पर पूरे इंडिया से आके यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए तो आ रहे हैं, ये कैपिटल है। अच्छा, ये बताइए कि अच्छी सड़क बनाने से क्या आम लोगों का फायदा होगा? नहीं, वो होगा क्यों नहीं? कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार का फायदा है इसमें। सरकार क्यों होगा? पब्लिक को फायदा नहीं होगा? पब्लिक चलती नहीं है क्या? कह रहे हैं कि रोड बनाएंगे बढ़िया तो टोल टैक्स लगाएंगे। पब्लिक के लिए तो बनती है रोड। कह रहे हैं कि अगर रोड बनाएंगे बढ़िया तो उस पर टोल टैक्स लगा देंगे तो सरकार का फायदा होगा। तो फिर क्या फ्री बनती क्या रोड?